हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टीपी लिंक आउटडोर सीपी जिसका मॉडल नंबर है CP510, इसको आप एज ए वाईफाई राउटर कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किए थे। जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास सिस्टम वगैरह है तब आप इस डिवाइस को एज ए वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर किए थे। बट आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास सिस्टम वगैरह नहीं है और तब आप इस डिवाइस को एज ए वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस डिवाइस को सेटअप कर लेते हैं। इस तरह से डिवाइस को सेटअप कर लेना है, यानी डिवाइस को पावर वगैरह इस तरह दे देना है। और डिवाइस को पावर देने के बाद डिवाइस को रीसेट कर लेना है। डिवाइस को कैसे रीसेट किया जाता है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डिवाइस रीसेट हो जाने के बाद डिवाइस के बैक साइड में आप देखेंगे तो इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको रीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है और डिवाइस को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब हमें इस डिवाइस के लॉगिन पेज को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम एक राउटर ले लेते हैं। हम राउटर टीपी लिंक का लिए हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब राउटर को कैसे सेटअप करना है आइए देख लेते हैं। एक ईथरनेट केबल ले लेना है और केबल के एक एंड को अडेप्टर के लैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है और दूसरे एंड को राउटर के वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। तो इस तरह से अपने डिवाइस को सेटअप कर लेना है। थोड़ा सा फिर से हम आपको बता देते हैं। मेरे पास 24 वोल्ट का अडेप्टर है। इस अडेप्टर की हेल्प से हम डिवाइस को पावर वगैरह दिए हैं। इसमें आप देखेंगे तो 2 पोर्ट दिया गया है। अपलिंक पोर्ट से हम डिवाइस को पावर वगैरह दिए हैं और लैन पोर्ट से हम राउटर को कनेक्ट किए हैं। और राउटर में आप देखेंगे तो जो केबल है वो वैन पोर्ट में इंसर्ट हुआ है। तो इस तरह से अपने डिवाइस को सेटअप कर लेना है। अब चूंकि हमें इस डिवाइस के लॉगिन पेज को एक्सेस करना है तो हम राउटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। चलिए हम अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मोबाइल के वाईफाई के सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत SSID दिया गया है। मेरे राउटर का ये वाला SSID है, इसको हम अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से अपने मोबाइल में राउटर को कनेक्ट कर लेना है। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर राउटर का डिफ़ॉल्ट IP टाइप करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर लेना है, फिर लॉगिन, यहाँ से एग्ज़िट कर लेना है इसको। तो सबसे पहले हम राउटर का लैन IP चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे लैन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप लैन सेटिंग के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने राउटर का लैन IP चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे IP एड्रेस लिखा हुआ है और उसके सामने कुछ IP लिखा हुआ है। तो यही IP मेरे राउटर का लैन IP है। इसी लैन IP को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर जो लैन IP हम इंटर कर रहे हैं सेम वही लैन IP आप अपने राउटर में इंटर कर लीजिएगा। लैन IP इंटर हो जाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, फिर ओके। आप देखेंगे आपका राउटर रिबूट होगा, तब तक आपको वेट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं राउटर रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और राउटर रिबूट हो जाने के बाद ऑटोमेटिक राउटर फिर से मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे राउटर का जो लैन IP है या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो चेंज हो गया है। राउटर को फिर से लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन। राउटर लॉगिन होने के बाद फिर से हमें नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वैन सेटिंग के इंटरफेस में आ जाते हैं। वैन सेटिंग के इंटरफेस में आप देखेंगे तो कनेक्शन टाइप बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक IP सिलेक्ट हुआ रहता है। इस पर क्लिक करके इसको स्टैटिक IP सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर स्टैटिक IP डिटेल्स इंटर कर लेना है। तो जो स्टैटिक IP डिटेल्स इंटर करना है वो इस डिवाइस के डिफ़ॉल्ट IP से रिलेटेड इंटर करना है। तो जो डिटेल्स हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं सेम वही डिटेल्स आप अपने राउटर में इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने डिवाइस से रिलेटेड स्टैटिक IP इंटर कर लिए हैं। स्टैटिक IP इंटर हो जाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से डिवाइस से रिलेटेड स्टैटिक IP सेव हो जाता है। अब हमें न्यू टैब ओपन कर लेना है
और यहाँ पर हमें इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट आईपी इंटर कर लेना है। आप देखेंगे डिवाइस का डिफ़ॉल्ट आईपी इंटर करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर प्रोसीड टू दिस आईपी। आप देखेंगे इस डिवाइस का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल में एडमिन एडमिन है। वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेना है। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। रीजन आप अपने कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। फिर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देना है। नीचे आप देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप चेंज पासवर्ड के इंटरफेस में जाते हैं। यहाँ पर न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड रखने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम न्यू यूजर नेम एडमिन इंटर कर रहे हैं और न्यू पासवर्ड में एडमिन 01। फिर कंफर्म पासवर्ड में एडमिन 01। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका डिवाइस लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन मोड बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट हुआ रहता है। इस पर क्लिक करके आपको ऑपरेशन मोड एपी राउटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यस और नो पूछा जाता है, आपको यस पर क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे आपका डिवाइस रिबूट होगा, तब तक आपको वेट कर लेना है। इतना सेटअप अगर आप कर लेते हैं तो आपके राउटर का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि आपके डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी है वो शो करने लगता है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि डिवाइस का डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी शो कर रहा है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस का डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी शो करने लगा है। तो चूंकि इस राउटर का काम ख़त्म हो गया है, इसलिए हम इस राउटर को डिवाइस से रिमूव कर रहे हैं। डिवाइस से राउटर रिमूव हो जाने के बाद अब हमें इंटरनेट केबल को एडाप्टर के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। थोड़ा सा फिर से आपको सेटअप के बारे में बता देते हैं। अपलिंक पोर्ट से डिवाइस को पावर वगैरह दिया गया है और लैन पोर्ट में इंटरनेट का जो केबल है वो इंसर्ट हुआ है। तो राउटर रिमूव हो जाने के बाद इतना सेटअप आपको कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें अपने इस डिवाइस के एसएसआईडी को मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल के वाईफाई के सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस डिवाइस का एसएसआईडी शो कर रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। आप देखेंगे आपका डिवाइस मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि डिवाइस के एसएसआईडी को कनेक्ट करने के लिए किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये एसएसआईडी विदाउट पासवर्ड इंटर किए ही मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। डिवाइस मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर डिवाइस का डिफ़ॉल्ट आईपी इंटर कर लेना है। आप देखेंगे डिवाइस का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर लेना है। एडमिन पासवर्ड में एडमिन 01, यानी यहाँ पर वही पासवर्ड इंटर करना है जो पासवर्ड चेंज करते टाइम वहाँ पर आप इंटर किए थे। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे वायरलेसली कनेक्ट करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सेटअप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑपरेशन मोड आप सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ रहता है। नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वैन कनेक्शन टाइप के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना वैन कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रहेगा। तो जैसे अभी के लिए हम डायनेमिक आईपी वाला वैन कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं। वैन कनेक्शन टाइप सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस एपी सेटिंग के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस डिवाइस का एसएसआईडी इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी एसएसआईडी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये एसएसआईडी इंटर किए हैं। फिर नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप सेलेक्ट कर लेना है और इस एसएसआईडी को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड आपको रखना है वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है।
अभी के लिए हम ये पासवर्ड इंटर किए हैं। यानी वायरलेस एपी सेटिंग वाले इंटरफेस में आपको SSID और पासवर्ड ही रखना है, बाकी ऑप्शन आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप फिनिश के इंटरफेस में जाते हैं। यहाँ पर आप जो भी सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं उसका डिटेल्स रहता है। ये सब डिटेल्स आपको देख लेना है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस नहीं करना है तो फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में SSID डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिवाइस का SSID चेंज किए थे। तो चलिए न्यू SSID को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू SSID शो कर रहा है, इस पर टैप कर लेना है, फिर पासवर्ड एंटर कर लेना है और फिर कनेक्ट। आप देखेंगे न्यू SSID मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। अब इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे ही इस डिवाइस के पेज को हम रिफ्रेश किए हैं, हम लॉगिन वाले इंटरफेस में जाते हैं। आप चाहे तो फिर से इस डिवाइस को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ इस डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि इस डिवाइस से हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। अभी आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं करंट में हम किस SSID से कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से आप TP-Link आउटडोर CP जिसका मॉडल नंबर है CP510 को एज ए वाईफाई राउटर सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।